Hello student, my name is Manish Dubey. This is the lecture of metrology and measuring instrument. जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे कि सरफेस प्लेट क्या होता है, एंगल प्लेट क्या होता है, कैलिपर्स क्या होते हैं और वर्नियर कैलिपर्स की बात किया था मैंने, माइक्रोमीटर का बात किया था हमने और स्लिप गेज की बात किया था हमने, फीलर गेज की बात किया था, वायर गेज की, कंपैरेटर की बात किया था। आज हम करेंगे एंगुलर मेजरमेंट। आज हमारा टॉपिक है एंगुलर मेजरमेंट। देखिए अब हम करेंगे एंगल को मेजर करेंगे। एंगल क्या होता है? कोण का मापन करेंगे आज। कोण क्या होता है? आप जानते हो, जब कोई दो रेखाएं किसी एक बिंदु पर आके मिलती हैं, जैसे ये रेखा और ये रेखा, जब कोई दो लाइन किसी एक उभयनिष्ठ बिंदु, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन पॉइंट, देखो ये बिंदु इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, किसी एक बिंदु पर आके मिलती हैं अथवा बढ़ाने पर मिलती हैं, या जैसे आया यहाँ पे ऐसे इतना ही बड़ा लाइन है या इतना ही बड़ा लाइन है, तो इन दोनों लाइन को बढ़ा दो या बढ़ाने पर मिलती हैं तो उनके अपसरण को कोण कहते हैं। आप लोग एंगल का डेफिनेशन जानते ही हो कि जब कोई दो रेखा होता है, जब एक कॉमन पॉइंट पे आके मिलती हैं या बढ़ाने पर मिलती हैं तो उनके अपसरण को कोण कहते हैं। देखिए दो रेखा, एक रेखा ये, एक रेखा ये, दोनों आके किसी एक बिंदु पर मिलती हैं, उसे कोण कहते हैं। देखिए आप लोग जानते हो पाई रेडियन बराबर, ये मैथमेटिक्स का बेसिक है। पाई रेडियन बराबर क्या होता है? 180 अंश होता है। तभी तो अगर एंगल का यूनिट क्या होता है, एंगल का कोण का एसआई यूनिट क्या होता है, एमकेएस यूनिट क्या होता है? रेडियन। एंगल नहीं होता है, डिग्री नहीं होता है, रेडियन होता है। कोण का एसआई यूनिट क्या होता है? रेडियन। समझ में आया? कोण का एसआई यूनिट होता है रेडियन। तभी तो अगर मान लो 3 डिग्री रहे तो इसको पाई बट्टे 180 से गुणा करके रेडियन में बदलते हो। आप लोग ऐसा करते हो ना, किए होगे मैथमेटिक्स में। तो यही ये जो पाई, तो इसका मतलब डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बट्टे 180 से गुणा करोगे, क्या होता है? पाई रेडियन बराबर 180। तो एक रेडियन बराबर क्या हो जाएगा? 180 बाई पाई डिग्री। इसका मतलब अगर रेडियन में कोई भी चीज़ रहे तो उसको डिग्री में बदलने के लिए 180 बाई पाई से गुणा करोगे। अगर तो जैसे अगर डिग्री रहे तो क्या करते हो? पाई बट्टे 180 से गुणा कर दो। पाई रेडियन बराबर 180 अंश, एक अंश बराबर क्या हो जाएगा? 180 अंश बराबर पाई रेडियन। तो एक अंश बराबर क्या हो जाएगा? पाई रेडियन बाई 180। यही तो करते हो। पाई जब जैसे 1 डिग्री बराबर पाई बट्टे 180 रेडियन, तो 3 डिग्री मान लो है, 3 डिग्री को कैसे निकालोगे? पाई बट्टे 180 इंटू 3। एक ही नियम लगा दो। देख रहे? तो ये आपके एंगल का यूनिट होता है। देखिए एंगल मेजरमेंट कर, जैसे आप लोग ये जानते हो 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 डिग्री में 3600 सेकेंड होते हैं। आप लोग जानते हो ये एक डिग्री बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। मिनट को 1 पाई से दिखाते हैं इस पर। और 1 डिग्री में जब 1 डिग्री में 3600 सेकेंड होते हैं। सेकेंड को किससे दिखाते हैं? डबल पाई से दिखाते हैं। समझ में आया? तो मिनट भी क्या है? एक यूनिट है एंगल का। जैसे अगर मान लो मिनट में कोई चीज़ दिया रहे, जब 60 मिनट रहेगा तो 1 डिग्री बनेगा। समझ में आया? ये दिमाग में रख लो, इसे याद कर लो, ये मैथमेटिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब आगे देखते हैं कंस्ट्रक्शन एंड यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट। देखो एंगुलर मेजरमेंट के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं। पहला है बीवेल प्रोटेक्टर, दूसरा है साइन बार, तीसरा है एंगल गेज, चौथा है कैलिनोमीटर। चलिए अब बीवेल प्रोटेक्टर देखते हैं पहले। बीवेल प्रोटेक्टर, ठीक है, ये आपका बीवेल प्रोटेक्टर होता है। बीवेल प्रोटेक्टर
दिख रहा होगा आप लोगों को, ये आपका बीवेल प्रोटेक्टर होता है। क्या करता है बीवेल प्रोटेक्टर? बीवेल प्रोटेक्टर एंगल को मेजर करता है, एंगल को। जैसे अगर मान लो कोई ये टेपर्ड बॉडी है, जैसे मान लो ये तुम्हारा ऐसे बॉडी टेपर्ड है, ये देखना आप चाहते हैं कि ये कितने एंगल का है, ये कितना एंगल बना रहा है, तो यही मेजर करता है बीवेल प्रोटेक्टर। समझ में आया? जैसे देखो आगे डायग्राम मैंने दिखाया है, जैसे देखो बीवेल, जैसे मान लो ये देखो ये ब्लॉक दिख रहा है, ये अभी देखो ध्यान से, देखो ये ब्लॉक है ना, ये ऐसे ऐसे ब्लॉक है। हम जैसे ये ब्लॉक को बाहर थोड़ा बना रहा हूँ, तो कैसे ब्लॉक है ये, ऐसे। हम चाहते हैं ये देखना कि ये जो एंगल है ये कितने डिग्री का है, कितने डिग्री का टैपर दिया गया है, तो इसको यहाँ पे रखा गया अंदर। ये कैसे होता है बीवेल प्रोटेक्टर का डायग्राम, क्या बीवेल प्रोटेक्टर कैसे वर्क करता है और इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, वो मैं आगे बताता हूँ आपको। चलिए देखिए, ये आपका बीवेल प्रोटेक्टर है। देखिए ये ऐसे बीवेल प्रोटेक्टर का डायग्राम होता है। अगर हम एक्चुअल डायग्राम देखें बीवेल प्रोटेक्टर का, जो हम लैब में यूज करते हैं, तो ये होता है बीवेल प्रोटेक्टर आपका। देखिए ये बीवेल प्रोटेक्टर, आई थिंक आप लोगों को दिख रहा होगा। देखिए ये बीवेल प्रोटेक्टर होता है आपका। ऐसे ही देखिए ये देख रहे हैं, ये नीचे स्केल होता है, ये स्केल, ये कौन सा स्केल है यहाँ पे, जो ये स्केल, ये देखो ये स्केल होता है। और ये देखिए ये क्या क्या होते हैं, अब ध्यान से देखते हैं हम लोग। इसको कहते हैं वर्नियर बीवेल प्रोटेक्टर, इसका नाम है। देखो बीवेल प्रोटेक्टर भी कई टाइप के होते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है वर्नियर बीवेल प्रोटेक्टर। वर्नियर बीवेल प्रोटेक्टर, जैसे नाम से ही लग रहा है कि वर्नियर बीवेल प्रोटेक्टर, इसका मतलब यहाँ पे वर्नियर स्केल आएगा। जैसे वर्नियर स्केल में क्या क्या होता था, अगर वर्नियर आप लोग पढ़े होंगे, हम पढ़ाए थे, तो वर्नियर स्केल में क्या क्या होता था, एक वर्नियर पैमाना होता था, एक मुख्य पैमाना होता था। तो यहाँ पर भी एक वर्नियर पैमाना होगा, एक मुख्य पैमाना होगा। देखिए ये जो डायल गेज दिख रहा है, ये कौन सा डायल गेज दिख रहा है, ये देखो, ये बार वाला, ये आपका मुख्य पैमाना, ये डायल गेज कहते हैं इसको। और इसी के अंदर की तरफ बना होता है ये वर्नियर पैमाना। कैसे, देखो डायग्राम से, ये इसी को मैं क्या किया हूँ, इसी को, ये जो है ना, इसी को मैं यहाँ पे दिखाया हूँ, देखना। ये आपका वर्नियर पैमाना हो गया, ये नहीं, ये मुख्य पैमाना हो गया था, मेन स्केल या डायल मेन स्केल। और ये तुम्हारा जो नीचे कटा हुआ है, ये आपका होता है वर्नियर पैमाना, वर्नियर पैमाना। समझ में आया? ये होता है। अब देखिए ये आपका क्या होता है, ये ब्लेड होता है, ये ब्लेड देखो, ये ब्लेड ये लॉकिंग, जो ये कौन सा स्क्रू होता है, एंगल लॉकिंग। ये लॉकिंग की सहायता से इस ब्लेड को इसमें बीवेल प्रोटेक्टर में कस देते हैं। और ये देखो, ये ऊपर का पार्ट होता है चकती टाइप का। देखो ये चकती टाइप का कैसे दिख रहा है, देखो यहाँ पे ये चकती टाइप का देखो दिख रहा होगा, ध्यान से देखना, ये चकती टाइप का दिख रहा है ना, ये देखो, ये सफ़ेद चकती टाइप का दिख रहा है। ये आपका क्या है, ये आपका सीवेल है, सीवेल कहलाता है, सीवेल। देखो सीवेल प्लेट कहलाता है ये ऊपर का। और देखिए, और ये आपका डायल गेज हो गया। ये जानते हैं ये क्या लगा, ये आगे ये लगा है, मतलब कि ये क्या करता है, नीचे के जितने भी रीडिंग है उसको, जैसे नहीं आप चश्मा है समझ लो, जैसे क्या करता है, ये जो भी ये छोटे छोटे ये खाने बने हैं ना, ये छोटे छोटे खाने, उनको ये बड़ा करता है, ये बड़ा करता है। समझ में आ गया, ये जो चश्मा बना है। और ये देखो, ये क्या है, ये सफ़ेद देखो ध्यान से, ये क्या है, ये आपका क्या होता है, एंगल लॉकिंग। ये क्या करता है, ये लॉक कर देता है। किसको लॉक करता है, ये ब्लेड को और इसको, सबको लॉक कर देता है। समझ में आ गया? और ये देखिए, ये स्केल है आपका, स्केल कौन सा है, देखिए यही स्केल है आपका।
देखिए इस स्केल से डायरेक्ट हम चाहें तो 60 डिग्री और 45 डिग्री नाप सकते हैं। कैसे? ये जो कटा होता है एक 45 का होता है, ये 60 डिग्री का होता है। ये 45 डिग्री और ये 60 डिग्री। कैसे? ध्यान से देखो, देख रहे हो ये एंगल बना रहा है ना, ध्यान से देखो ये एंगल बना रहा है ना ये, और एक एंगल ये बना रहा है। तो ये 45 डिग्री का होता है, एक 60 डिग्री का होता है। इन दोनों में से एक 60 डिग्री का होता है, एक 45 डिग्री का होता है। ये ब्लेड, समझ में आया? और ये बीम होता है, बीम। बीम क्या? जैसे ये दिख रहा है ये बीम, ये बीम है, इसी के साथ पकड़ते हैं। अब ध्यान से देखना, ये इसके पार्ट्स हो गए। देखो इसमें दो पैमाना होते हैं, पहला डायल हो गेज होता है, दूसरा होता है वर्नियर पैमाना। और उस ब्लेड, देखो ब्लेड की सहायता से ये कस देते हैं। अब देखो इसमें इसमें जैसे मान लो किसी भी ऑब्जेक्ट का हमें एंगल मेजरमेंट करना है तो इसके दोनों के बीच में रख देते हैं। देख रहे हो? जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो मैं ये ऑब्जेक्ट है, टैपर ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, समझ गए? टैपर बनाया गया है। जैसे आप लोग टैपर करते हो ना, लेथ मशीन में टैपर किए होगे, तो अगर एंगल को मेजरमेंट करना है तो बीवल प्रोटेक्टर की सहायता से मेजर कर सकते हो। जैसे मान लो ये लेथ मशीन में ये ऑब्जेक्ट है, ये लोहा है, उसको आगे टैपर करिए। अब मैं चाहता हूँ ये कितना टैपर हुआ है, कितना ये एंगल है। अरे भाई ये टैपर हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है, ये टैपर हुआ है, तो मैं देखना चाहता हूँ कितना टैपर हुआ है। 45 हुआ है कि 60 हुआ है, या 35 हुआ है, 40 हुआ है, कितना? तो इसको क्या करो, देखो जैसे डायग्राम क्या था, ऐसे मैं चाहता हूँ यही मेजर करना है, थीटा बराबर क्या, ये कितना टैपर दिया गया है, तो इसको इसमें फंसाव ले आके किसके बीच में? बीम के बीच में और ब्लेड के बीच में। बीम के और ब्लेड के बीच में ले आओगे। देखो अभी डायग्राम कैसा था, यही डायग्राम था, इसी को मैं एंगल निकालना चाहता हूँ। तुम कहोगे सर ये 45 डिग्री का है और 60 डिग्री का लग रहा है, सर इसी पे रख के माप लो। देखो जब इसकी साइड, ये तो ब्लेड डायरेक्ट रख के नाप लो। एक्चुअली ये 45 डिग्री करेगा चाहे 60 डिग्री है तो बता देगा ये ब्लेड ही, क्योंकि तुम्हें पता है पहले से ये 45 डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है। लेकिन अगर मान लो किसी बाई चांस ये 35 डिग्री का रहे, या 55 डिग्री का रहे, या 25 डिग्री का रहे, या 27 डिग्री का रहे, तो क्या करोगे? नहीं नाप सकते, तो इसको यहाँ पे लाओगे, इसको यहाँ पे लाओ, कैसे फंसाओगे? देखो कैसे फंसेगा ये, ऐसे करके ऐसे रहेगा ये, ऐसे। देखो यहाँ पे कैसे फंसा रहा हूँ मैं इसको। अब क्या कर रहा हूँ मैं, क्या बता रहा हूँ मैं, कैसे देख रहा हूँ, बता रहा हूँ बीवल प्रोटेक्टर के साथ एंगल मेजरमेंट कैसे करते हैं। इसी को हमें निकालना है, तो इसको ले आओ यहाँ पे, तो ऐसे रख दो, ऐसे ऐसे, देख रहे हो? ये आपका ऑब्जेक्ट रख दिया, और क्या निकालना है? यही एंगल निकालना है। समझ में आया? ये एंगल आपको निकालना है। जैसे मान लो अभी मैंने बताया कि ये एंगल आपको निकालना है, तो इसको क्या करो, यहाँ पर ले आओ, ऐसे रख दो। अब देखो रीडिंग कैसे पढ़ते हैं। देखो ये जो डायग्राम दिख रहा है ना, या अभी जो ये डायग्राम दिख रहा है ना, ये क्या है? ये बेटा कुछ नहीं है, ये जो दिख रहा है ना, ये थोड़ा सा हल्का दिख रहा होगा, लेकिन देखिएगा ये आपका पैमाना होता है। ये कौन सा होता है? ये लिखा है मेन स्केल, देख रहे हो? मेन स्केल ये लिखा है, मेन स्केल होता है। ये जो छोटा छोटा ये नीचे नीचे लिखा है ना, वर्नियर स्केल होता है। तो यही जो है ना, यही को काट के मैं क्या कर रहा हूँ, इसी को बड़ा देख रहा हूँ। इसी को इतना दूर काट के नीचे वाला भी कट जाएगा और ऊपर वाला भी, मेन स्केल भी कट जाएगा, वर्नियर स्केल। इसी को मैं यहाँ पे बड़ा सा देख रहा हूँ। देखो यही बड़ा है, समझ में आ गया? ये बड़ा वाला होता है। अब देखिए इसको एंगल मेजरमेंट कैसे करते हैं। मैंने बताया है एंगल, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब एंगल मेजरमेंट करना है तो इसके बीच में, किसके बीच में फंसा देते हैं? पहले इसके बीच में रख देते हैं। समझ में आया? कोई भी ऑब्जेक्ट हो कैसे। अगर मान लो अवसर करे हो, सर आप तो इतना बड़ा इसी फंसे, अगर मान लो छोटा रहे ऑब्जेक्ट तो क्या करोगे? ये नट है ना, इसको स्क्रू की सहायता, ये जो देखो रेड मेरा कर्सर देखना, ये स्क्रू की सहायता से इस ब्लेड को आगे पीछे घुमा सकते हो। समझ में आ गया? तो आगे पीछे घुमा के, अगर छोटा रहेगा तो इसमें फंसा दो, अगर बड़ा रहेगा तो इतना बड़ा आ जाएगा, और बड़ा रहेगा तो ये आगे पीछे कौन क्या घूम सकता है? आगे पीछे ब्लेड घूम सकता है। समझ में आ गया? यहाँ की ये स्क्रू की सहायता से तुम कम या ज़्यादा कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो,
स्क्रू की सहायता से मतलब क्या, ये इसी की सहायता से क्या कर सकते हो, ये आगे पीछे कर सकते हो। समझ में आया? आई थिंक आ गया होगा आप लोगों को। देखो देखो जो कैसे कैसे ऑब्जेक्ट को रखा गया है, देखो यहाँ पे रखा गया, किसके बीच में, इसके और इसके बीच में रखा गया है, इसके और इसके बीच। देख रहे हो ये ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है एंगल का, तो क्या करो इस देखो नट की सहायता से इसको यहाँ तक भेज दिए। देखो अभी देखो ये ब्लेड है आपका, ध्यान से देखना, देखो डायग्राम, इसीलिए मैंने डायग्राम बहुत ज़्यादा लाया है। देखो ये ब्लेड है आपका, ये तुम्हारा, देखो ये ब्लेड और ये बीम, इन दोनों के बीच में देखो फंसा दिया गया है। यही तो हमें यही तो एंगल निकालना है, टेपर कितना है। अगर यही बड़ा हो गया तो इस ब्लेड को देखो यहाँ पे ऐसे उठा, तो ब्लेड को आगे पीछे इसके नट की सहायता से घुमा सकते हो। अब देखो कैसे रीडिंग पढ़ते हैं। देखो ये आपका कौन सा स्केल हो गया, ये आपका क्या हो गया, मेन स्केल। ये आपका क्या हो गया, वर्नियर स्केल। तो मेन स्केल हो गया, वर्नियर स्केल। अब जैसे मान लो देखो, अगर मान लो हम ऑब्जेक्ट को फंसाएं, इसमें ऑब्जेक्ट को फंसाएं तो ये घूम घाम कौन घूमता है, ये ऊपर वाला घूमेगा तो वर्नियर स्केल और ये नीचे वाला स्केल और डायल स्केल दोनों का इस तरह से कुछ कॉम्बिनेशन बना। मान लो इस तरह से, कैसे कॉम्बिनेशन बना, मान लो देखो ये इस ऑब्जेक्ट की हमें ये एंगल निकालना है। कैसा एंगल निकालना है, देखो इस ऑब्जेक्ट की हमें एंगल निकालना है, तो ये इसमें जो कॉम्बिनेशन बना ना वर्नियर स्केल और मेन स्केल में, इस तरह से कुछ बना। अब देखो रीडिंग कैसे पढ़ते हैं। जैसे अगर मान लो ये रीडिंग ऐसे दिखा, तो इस रीडिंग को कैसे पढ़ेंगे। जैसे देखो ये जो मेन स्केल होता है, ये 0 से 90 डिग्री, 90 से 0, 0 से फिर 90, 90 से 0, 360 डिग्री में होता है। 360 में डिग्री में अगर असर कर, सर आप 0 से 90, 90 से 0, 0 से 90, 90 से 0, 0 से 90, फिर 90 से 0 जा रहे हो, लेकिन आप 90 से 180 नहीं जा रहे हो, या 180 से 270 नहीं जा रहे हो, 270 360 नहीं, इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि देखो मान लो ये मेन स्केल है, देखो ध्यान से देखना, ये आपका जो ये मेन स्केल है, ये मेन स्केल है जो ये 360 डिग्री का है। तो कैसे, जैसे ये मेन स्केल है, जैसे ये मेन स्केल को मैं गोला, ये मेन स्केल को बाहर निकाल के बना रहा हूँ। देखो ध्यान से देखना, ये मेन स्केल है, ये मेन स्केल है, तो आपको क्या करोगे, यहाँ पे 0 ऐसे ऐसे करके यहाँ पे 10 डिग्री, 30, 10 20, 30, 40, 50, 60, 70, 90, 90 यहाँ हो गया। फिर यहाँ पे क्या करो, फिर यहाँ पे ये स्टार्ट हो जाएगा क्या, 90 से, फिर 90 से नीचे कौन होता है, 80, 70, 60, 50, 40, 30, फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर 0 से 10, 20, 30, फिर यहाँ पे 90, फिर 90 से 80, 70, 60, फिर करके 0। इस तरह से ये मेन स्केल पे खांचे बने होते हैं। समझ में आ गया? ये नहीं कि 0 से लेके जैसे चांदा आप जैसे आप लोग प्रोटेक्टर यूज किए, वो प्रोटेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ। उस प्रोटेक्टर में तो 0 से 1, 270, 360 डिग्री मतलब 180 तक दिया रहेगा। जैसे कैसे 90, 120, 130, 150, 160, 170, 180, यहाँ पे क्या लिखा रहेगा 180, लेकिन इसमें नहीं लिखा था। इसमें 0 से 90, फिर 90 से 0 जाएगा, फिर 0 से 90 जाएगा, फिर 90 से 0 जाएगा। समझ में आया? आई थिंक समझ में आ गया होगा। जो ऑर्डिनरी प्रोटेक्टर होता है उसमें अलग तरीके से होता है, जो बीवेल प्रोटेक्टर होता है उसमें अलग तरह से मेन स्केल पे होता है। समझ में आ गया होगा आई थिंक। मेन स्केल कौन सा है, ये मेन स्केल है आपका। नहीं आ रहा समझ तो एक बार और वीडियो देखना कैसे खांचे बने हुए हैं। ये आपका मेन स्केल हो गया। अब आते हैं देखो वर्नियर स्केल पे। देखिए ये वर्नियर स्केल होता है, ये नीचे ये वर्नियर स्केल। जैसे आप लोग उसमें देखे होंगे ना, वर्नियर पैमाना जब पढ़ा रहे थे, वर्नियर स्केल पढ़ा रहे थे, तो वर्नियर स्केल में भी क्या था, मेन स्केल था एक ऊपर वर्नियर स्केल था, फिर नीचे क्या था, ऊपर मेन स्केल था, एक नीचे वर्नियर स्केल। फिर देखते तो कौन साइड कहाँ हो रहा है। उसी तरह इसमें भी देखेंगे कौन साइड कहाँ हो रहा है। जैसे देखो वर्नियर स्केल में क्या होता है, 0 से लेके देखो खांचे कितने बने हुए हैं, 0 से लेके 60 तक। समझ में आ गया? जैसे ध्यान से देखना, देखो ये थोड़ा थोड़ा दिख रहा है इसमें, ध्यान से देखना। 0, 30, 60,
देख रहे हो खाँचे किससे बने हुए हैं, ये 30 60, 0 से 30 60, देख रहे हो ये यही वर्नियर स्केल है, यही वर्नियर स्केल। ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे देखो, ये डायग्राम में समझ में आएगा। देखो 0 से 60, 0 से 60, दिख रहा है आप लोगों को। तो ये जो अब देखो इसका हमें लिस्ट काउंट निकालना है, इसका लिस्ट काउंट निकालना है। तो देखो ये 60 जो 60 होता है, 0 से 60, 0 से 60, इसके एक खाने की वैल्यू 5 डिग्री होती है। समझ में आ गया? एक खाने की वैल्यू कितनी होती है? 5 डिग्री होती है। क्यों? 0, 15, 30, 45, 5 डिग्री नहीं, देखो डिग्री सॉरी, जैसे 0, 15, जैसे देखो 0, 15, 30, 45, 60, 0, 15, 30, 45, 60, तो 60 होता है, 0 से लेके 60 तक के बीच में जाएगा 60, तो 0 से 60, 0 से 60, इसके एक खाने की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 मिनट। एक खाने की वैल्यू इसकी कितनी होती है? 5 मिनट। ये दिमाग में रख लो। समझ में आ गया? एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। देखो कैसे 5 मिनट आई मैं बता देता हूँ। जैसे 0 से लेके मैं लिस्ट काउंट निकालना, 0 से लेके 60 तक बना है, 0 से लेके 60 तक बना है ये। तो इसमें देखो ये कितने खाने हैं, गिनो। एक 0 से लेके 60, 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, 4 खाना, 5 खाना, 6 खाना, 7, 8, 9, 10, 11, 12। मतलब जो 0 से लेके 60 खाना है वो 12 बराबर भागों में बांटा गया है। तो 60 बटे 12 इक्वल टू 5 मिनट। तो इसका मतलब एक खाना जो होता है, एक खाना मतलब क्या, ये 0 पकड़ लो और एक खाना ये पकड़ लो, ये दो खानों की जो इन दोनों खानों के बीच में दूरी कितनी होगी? 5 मिनट। अब सर कह रहे हो सर मिनट में क्यों नहीं, क्यों एंगल में नहीं निकाल? देखो मैंने बताया है मिनट भी क्या होता है, एंगल का यूनिट होता है। 1 मिनट, 1 डिग्री में कितने होते हैं? 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। 60 मिनट होते, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। तो 1 मिनट में कितने डिग्री हो जाएगा? 1/60 डिग्री। ये आपका डिग्री में होता है। समझ में आ गया? जब मैं 2 के पावर ये 1 पाई लिखूँ तो पाई का मतलब, ये जो पाई जो 1 खींचने का मतलब होता है ना कि 1 मिनट को दिखाता है। मैंने पहले ही क्लास जब शुरुआत हुई थी क्लास तभी बताया था मैंने, मिनट को सेकंड को दिखाना। समझ में आ गया आई थिंक आप लोगों को? तो इसका मतलब अभी मैंने दिखाया जो 0 और ये जो एक खाने की जो वैल्यू, एक खाना मतलब क्या, कोई भी इसमें से एक खाना पकड़ लो। कहाँ पकड़ लो? ये वर्नियर स्केल का खाना पकड़ना, ये मेन स्केल का मत पकड़ना ना, लाइक को इसका मत पकड़ना, ये पकड़ना। ये कोई भी एक खाना देखो, जैसे मान लो चलो मैं यही एक खाना ये पकड़ लूँ, एक खाना देखो यहाँ पे कर्सर देखते रहे, एक खाना ही पकड़ लो। अब बताओ सर इनके बीच में दूरी कितनी है? इनके बीच की दूरी 5 मिनट है। डायरेक्ट लिख लेना, एक खाने की वैल्यू 5 मिनट होती है। और अब सर इसका तो निकाल दिया, अब इसका बताइए, इसका मतलब चांदा क्या होता है? ये समझ लो एक चांदा है, प्रोटेक्टर है। प्रोटेक्टर आप लोग जो चांदा जो यूज करते हो उसके एक खाने की वैल्यू कितनी होती है? 1 डिग्री होती है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो खाना बनाए ना, ये कोई भी एक खाना पकड़ लो, 1 डिग्री, इस पर 1 डिग्री होती है। जो प्रोटेक्टर यूज करते हो, चांदा यूज करते हो, देखना चांदा जो यूज करते हो तो क्या होता है? 0 से लेकर 10 डिग्री, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 10 11 12 13 14, तो डिग्री लिखते हो ना, 14 डिग्री। जैसे मान लो ये आपका प्रोटेक्टर है, चांदा है, तो कैसे होता है? यहाँ पे 10 20 30 40, तो इनके बीच में कितने खाने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 खाने। तो एक खाने की वैल्यू कितनी होती है? 1 डिग्री होती है। उसी तरह से ये इसमें मतलब क्या, उसी तरह से जो इसमें कोई भी एक खाना पकड़ लो, कोई भी एक खाना मतलब क्या, कोई भी देखो ना, एक खाना ही पकड़ लो, एक खाना ही पकड़ लो, दोनों खानों के बीच की दूरी कितनी होती है? 1 डिग्री। और इसमें एक खाने की वैल्यू कितनी होती है? एक खाना, ये पूरा एक खाना नहीं, ये दो डिवीजन देखो, इन दोनों एक खाने की वैल्यू कितनी होती है? 5 मिनट। अब देखो रीडिंग कैसे पढ़ते हैं। मान लो तुम इस ऑब्जेक्ट को, ये ऑब्जेक्ट का तुम
ये टैपर निकालना है कि कितना टैपर हुआ, इसमें फंसा दिए इस ऑब्जेक्ट को, किसके बीच में फंसा होगा, ब्लेड के और बीम के बीच में, ब्लेड और बीम के बीच में फंसा दिए। उसके बाद से फिर फंसा दिए तो ये लॉ को घूम के इसका सेटअप बन के आया, कैसा सेटअप बन के यहाँ पे पोजीशन कैसा आया, चलो इस तरह का पोजीशन आया, इस तरह का कुछ पोजीशन। अब देखो इसको मेजरमेंट कैसे करते हैं, ध्यान देना। अब कैसे नापते हो, पहले मेन स्केल की रीडिंग देखो, मेन स्केल की रीडिंग देखो, मेन स्केल की रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। अब देखो मेन स्केल रीडिंग क्या हो गया, देखो मेन स्केल रीडिंग कैसे देखते हैं, जहाँ से इसका जीरो स्टार्ट हुआ, देखो जहाँ से ये वर्नियर स्केल का जीरो स्टार्ट हुआ उसी के पहले तक मेन स्केल की रीडिंग होती है। मैंने जिससे मैं बता रहा था वर्नियर स्केल और वर्नियर पैमाना जब बताया था मैंने, तो वर्नियर पैमाना में क्या बताया था, मान लो तुम ऑब्जेक्ट को रख के देखो वर्नियर पैमाना मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। जैसे वर्नियर पैमाना जब मैंने ये बता रहा था तो मैंने बोला था कि मान लो इसकी रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग कहाँ से लिखते हो, मेन स्केल रीडिंग वहाँ से लिखते हो जहाँ से इसका जीरो स्टार्ट होता है वर्नियर स्केल का। देखो कैसे लिखे थे यहाँ पे मेन स्केल रीडिंग, 40, 50, 60, 70, 80, सॉरी 40, 41, देखो 4 मतलब क्या, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 43 से लिखे थे ना। देखो 43 के आगे जीरो स्टार्ट हुआ, या देखो इसमें देखो जैसे मान लो यहाँ पे 10 के आगे जीरो स्टार्ट हुआ, 10 के आगे जीरो स्टार्ट कैसे, मतलब जैसे यहाँ पे 10 मेन स्केल इसी के आगे जीरो स्टार्ट हुआ, उसी तरह उसमें भी मेन स्केल के आगे जीरो कहाँ से स्टार्ट हुआ वर्नियर प्रोटेक्टर में, वहाँ वही रीडिंग आपकी मेन स्केल रीडिंग हो जाएगी। समझ में आया? ये देखो यहाँ पर मेन स्केल रीडिंग क्या हो जाएगी, मेन स्केल रीडिंग देखो इसका वर्नियर स्केल का जीरो यहाँ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देखो यहाँ से कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये यहाँ से किसके आगे स्टार्ट हो रहा है, ये जो लाइन है ना इसके आगे से स्टार्ट हो रहा है। ध्यान देखना, ये लाइन पढ़ो ध्यान से, देखो आँख है तो दिख रहा होगा आप लोगों को, दिख रहा हो ना, आँख है भगवान ने दिया ना, तो देखो ये जीरो इसका, ये वर्नियर स्केल कौन सा है इसमें नलाइको, वर्नियर स्केल ये नीचे वाला है, और मेन स्केल कौन सा है, ये मेन स्केल है, मेन स्केल है, और ये आपका हो जाता है वर्नियर स्केल। देखते रहिएगा आप लोग। जैसे मेन स्केल का देखिए वर्नियर स्केल का जीरो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से, उसके पहले मेन देखो मेन स्केल कितना 20 हमने बताया था, अभी बताया हूँ मैंने, ये जो मेन स्केल होता है ये इसकी एक खाने की वैल्यू कितनी होती है डिग्री में, जैसे चांदा से आप लोग नापते हो ना उसी तरह सेम टू सेम समझ लो, प्रोटेक्टर है चांदा है। जैसे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 25 डिग्री, देखो यहाँ से 25, ध्यान से देखना 25 ये हो गया, 26, 27 हो गया 28, इसका मतलब 28 के आगे जीरो स्टार्ट हो रहा है वर्नियर स्केल का, तो इसका मतलब मेन स्केल रीडिंग कितनी हो जाएगी 28। अगर आप लोग वर्नियर स्केल और माइक्रोमीटर पढ़े होगे तो इसको पढ़ना आसान है, 28 हो जाएगा। प्लस अब देखेंगे, देखो 28 के आगे थोड़ा, देखो ध्यान से देखना, 28 के आगे थोड़ा सा जीरो स्टार्ट हो रहा है वर्नियर स्केल का, समझ रहे हो? अगर 28 पर ही इसका वर्नियर स्केल का जीरो कॉन्साइड करे, कॉन्साइड मतलब क्या, ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने है, तो रीडिंग वही हो जाएगी 28। लेकिन यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर देखो ध्यान से देखना तो 28 के आगे थोड़ा सा जीरो है, दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा होगा 28 के थोड़ा सा आगे वर्नियर स्केल का जीरो स्टार्ट हो रहा है। तो अब देखेंगे कि वर्नियर स्केल का ये जो खाना, कौन सा खाना इससे कॉन्साइड हो रहा है, तो कौन सा खाना कॉन्साइड कर रहा है, कौन सा खाना कॉन्साइड कर रहा है सर, ये खाना कॉन्साइड कर रहा है। देखिए अभी तो 28 आया, देखो ये एरो लाल वाला एरो देख रहे हो ना, ये देखो कौन सा खाना कॉन्साइड कर रहा है, 15 वाला खाना। समझ में आ गया? देख रहे 15 वाला खाना कॉन्साइड कर रहे थे जैसे, और एक खाने की वैल्यू कितनी है इसकी 5 मिनट, तो कितना खाने हैं जीरो के बाद, या तो डायरेक्ट 15 लिख दो, 15 मिनट, या तो जीरो के बाद कितने खाने, एक खाना, 2 खाना, 3 खाना, इसका मतलब 3 खाने दूर पे कौन साइड हो रहा है, तो 3 खाना
इंटू एक खाने की वैल्यू 5 मिनट, तो इसका मतलब 28 प्लस 15 मिनट, 28 डिग्री है ये, और ये 15 मिनट है। समझ में आ गया? तो इसके वैल्यू कैसे हो जाएगी, देखो वैल्यू मैं लिख रहा हूँ 28 डिग्री, क्योंकि ये डिग्री में होता है ना, और ये तुम्हारा मिनट में होता है, ये मिनट में रीडिंग देता है, ये तुम्हारा डिग्री में देता है। तो वैल्यू क्या हो जाएगी 28 डिग्री प्लस कितना आया अभी 15 मिनट आया, 15 मिनट। अब मिनट को सेकेंड, अरे भाई ये डिग्री में है तो ये भी डिग्री में होना चाहिए, तभी तो दोनों जुड़ेंगे। एक बात बताओ, जब जानते हो किस कोई दो राशियाँ सेम राशियाँ जुड़ती हैं, ना कि जैसे ये डिग्री में है तो ये डिग्री में है, ये मिनट में है, तो जोड़ सकते हो? नहीं जोड़ सकते। ऐसा नहीं लिख दोगे 28 और 15 जोड़ दोगे तो कितना हो जाए 38 प्लस 5 43 डिग्री ना, रॉन्ग है। ऐसा नहीं लिख सकते क्योंकि ये डिग्री में मिनट में है, तो इसको भी डिग्री में, या तो इसको मिनट में चेंज कर दो या तो इसको डिग्री में, दोनों डिग्री में लग दो। तो हम क्या करते हैं डिग्री में ज़्यादातर मापते हैं 28 प्लस 15 मिनट। तो एक डिग्री में कितने होते हैं मिनट 60 मिनट। एक मिनट में कितने हो जाएंगे, देखो भाई एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं, मिनट को ऊपर से ऐसे दिखाते हैं, तो 60 मिनट, इसको एक और इसको उल्टा करके लिख दो 1 डिग्री, तो एक मिनट में कितने हो जाएंगे 1/60 डिग्री। हो गया? अरे भाई एक एक नियम लगा दो, 60 मिनट बराबर 1 डिग्री, तो 1 मिनट बराबर 1/60 डिग्री। तो इसका मतलब 28 जो रीडिंग आई थी प्लस 15 इंटू 1/60। समझ में आया कैसे आया? देखो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, तो 1 मिनट बराबर 1/60 डिग्री, ये डिग्री में आ गया। तो 15 चौको 60, तो 1, तो क्या हो जाएगा 28 प्लस 1/4 डिग्री, ये आपका आंसर। अब जोड़ लो, 28, ये जोड़ लेना। अब ऐसे जोड़ सकते हो फ्रैक्शन में, या तो 28 पॉइंट कितना हो जाएगा 4 में 1 का भाग दो तो कितना हो जाएगा 0.25, तो 28.25 डिग्री, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? आई थिंक समझ में आ गया। नहीं है समझ में तो एक बार वीडियो फिर से देखना, आ जाएगा। अब देखते हैं साइन बार। अब देखते हैं साइन बार। देखिए साइन बार क्या होता है। देखिए साइन बार कोणों के मापन के संबंध में प्रयोग किए जाने वाला मुख्य अंक सूक्ष्म यंत्र, जिससे ज्ञात कोणों को नापने अथवा जाप को निश्चित कोण पर व्यवस्थित करने अथवा अज्ञात कोण की जांच का काम किया जाता है। इसका उपयोग स्लिप गेज तथा डायल गेज के साथ किया जाता है। इस साइन बार से काफ़ी सूक्ष्मता से कोण नापे जा सकते हैं। ठीक है, साइन बार भी आपका क्या होता है मैंने अभी पहले ही बताया था। देखो आप लोगों को चलिए वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो अगले टर्म पे हम लोग पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में। चलिए अगले लेक्चर में देखते हैं साइन बार।